क्या आपने कभी सोचा है कि संडे को छुट्टी क्यों होती है? ऐसे देखने जाए तो संडे को छुट्टी होने का कोई तुक नहीं है। छुट्टी तो किसी भी दिन हो सकती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो फिर संडे ही वो विशेष दिन क्यों है जिस दिन काम से फुर्सत होती है? ये जानने के लिए हमें जाना होगा बहुत सालों पहले। तब ना संडे होता था और ना ही मंडे होता था तो बस डे। तब लोग ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में काम नहीं करते थे। लोग काम करते थे खेत खलियानों में, पहाड़ों बागानों में, बाजारों हाटों में। किसान ऋतुओं और मौसमों के हिसाब से काम करते थे। राजा महाराजा सिपाही ये सब भी मन मुताबिक काम करते थे। मन आया काम किया, मन आया काम किया, मन आया काम किया। किसी को कोई तय दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। और बाकी के लोग जैसे चरवाहे, सौदागर, कारीगर ये सब भी काम किया ही करते थे दिन रात। अगर छुट्टी का कोई तय दिन है ही नहीं तो उस दिन भी छुट्टी क्यों करें, उस दिन भी काम ही करें। फिर नंबर आता है बेबीलोनियंस का, जिन्होंने इतिहास को कुछ इस तरह से आकार दिया, कुछ इस तरह से आकार दिया और इतिहास का एक ऐसा नया आधार बनाया कि सब निराधार हो गया। मतलब इतिहास को काफी बदल दिया। और उन्होंने आसमान में मौजूद खगोलीय पिंडों को देखना शुरू किया और जो जो पिंड उन्हें दिखे उन्होंने उस पर से एक दिन बना दिया। और ऐसा करके कुल 7 खगोलीय पिंड दिखे और हफ्ते के 7 दिन बन गए। संडे सन को देखकर, मंडे मून को देखकर, ट्यूसडे मार्स को, वेडनेसडे मरकरी को, जुपिटर से थर्सडे, वीनस से फ्राइडे और सैटरडे से सैटर्न, मतलब सैटर्न से सैटरडे, और बाकी के ग्रह उन्हें दिखे नहीं। और ऐसे ही हर एक ग्रह हर एक दिन से जुड़ गया और ये 7 दिन वाली चीज काफी सारी सभ्यताओं में फैल गई। जिसके बाद हुआ ये कि चरवाहों, राजाओं, सौदागरों, किसानों, शिल्पकारों, कारीगरों, इन सब ने पहले की तरह काम करना जारी रखा और कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिली। फिर यहूदियों ने कुछ नया बताया। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने संसार 6 दिन बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और उस दिन यहूदी सैबत मनाते थे और ये मान्यता हो गई कि सैबत विश्राम का दिन है। पर सैबत शनिवार को होता है, इतवार को नहीं। शायद इसी वजह से अब शनिवार भी लग लिया है इतवार के साथ छुट्टी वाले दिन के रूप में। बहरहाल फिर ईसाइयों की बारी आई। वो ये मानते थे कि ईसा मसीह संडे को पुनः जीवित हो उठे थे। ये दिन मालिक के दिन से जोड़ दिया गया। पर फिर भी इस दिन भी ईसाइयों को काम करना पड़ता था। वो बस मिलते थे और प्रार्थना करते थे, बस। फिर और कुछ 100 साल ऐसा चलता रहा। चरवाहों, किसानों, राजाओं, मंत्रियों, दुकानदारों, मूर्तिकारों, इन्होंने काम करना जारी रखा। और फिर रोमन साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने यह फरमान निकाल दिया कि सूरज के इस पूजनीय दिन पर सबको छुट्टी। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी अपना चुका था। संडे क्रिश्चियनिटी से काफी जुड़ भी चुका था और साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए एक दिन छुट्टी का अवश्यंभावी था। उसके बाद मिडाइवल पीरियड शुरू हुआ। तब तक क्रिश्चियनिटी यूरोप के काफी हिस्सों में फैल गई थी। सालों से गिरजाघर लोगों को संडे को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। राजा भी ये बात मान रहे थे और काफी सारी चीजें संडे को बंद रह रही थी, जिसकी वजह से संडे एक बहुत मजबूत धार्मिक और संप्रदाय के लिए विश्राम का दिन बन गया। फिर शुरू होता है असली खेल। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई तो सारे धार्मिक और विश्राम के दिन किनारे रह गए और कारीगरों से फैक्ट्रियों में बेतहाशा 16-16 घंटे हफ्ते के लगभग 7 दिन काम करवाए जाने लगे, जिससे कारीगर भड़क उठे। और अगर नहीं भी भड़के तो भी इतना काम करके वो ठीक से काम करने के काबिल नहीं बच रहे थे। तो फैक्ट्रिकों के मालिकों को इस बात का बोध हुआ कि अगर इन्हें एक आध दिन आराम ना दिया तो उन्हीं की फैक्ट्रियों का भट्टा बैठने लगे गड़बड़ सड़बड़ काम से। और उन्होंने धीरे धीरे ऐसा ही किया। काम के घंटे कम कर दिए और एक दिन छुट्टी कर दी, क्योंकि उन्हें यह भी पता चला कि इंसान तो जैसे तैसे भले काम कर ले, लेकिन मशीन का क्या? मशीनों को भी मरम्मत के लिए वक्त की जरूरत है। काफी देशों की सरकारों ने इस बात पर रजामंदी दिखाई और एक दिन छुट्टी नियुक्त करने को मान गए, जो कि संडे इतिहास में पहले से ही काफी अहमियत रखता था। तो उन्होंने उठा के संडे को खास दिन बना दिया। इस दिन लोग कमर सीधी कर सकें और मौज कर सकें। बाद में शनिवार भी रविवार के साथ लग लिया, पर कई देशों और कई लोगों ने शनिवार को छुट्टी नहीं भी मानी, क्योंकि 2 दिन छुट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है उनके हिसाब से। पर संडे इस दिन को तो छुट्टी रहती है ज्यादातर लोगों के लिए। और ऐसे संडे बन गया हफ्ते का वो दिन जिस दिन होती है छुट्टी, यानी हॉलीडे। वैसे जूइश सैबत के हिसाब से होली डे शनिवार को होता है, यानी पवित्र दिन, पर धीरे धीरे पवित्र दिन छुट्टी समझा जाने लगा। और यही थी संडे की पूरी कहानी। कैसे बस एक दिन बन गया हॉलीडे, मतलब उस दिन हो गया हॉलीडे, वो भी शायद सदा के लिए। वैसे आज भी कई लोग और जगहें संडे को भी काम करते हैं, वो भी जी तोड़। पर बड़े पैमाने पर संडे अब बंद है और शायद हमेशा रहेगा भी, क्योंकि अपने पूर्वजों द्वारा बनाई संस्कृति को भला कोई कैसे बदल सकता है इतनी आसानी से, क्यों? वैसे संडे उन्हीं के लिए मूल्यवान है जिन्हें बाकी 6 दिन काम करना पड़ता है, वरना फिर क्या संडे और क्या मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल नो डेफिनेट नेटवर्क को सब्सक्राइब भी।
और हाँ, ये चैनल अभी भी बहुत लोगों से छुपा हुआ है, तो अगर आपको ये चैनल मिलता है तो इसे इस तरह से शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले इस चैनल के बारे में।